दिनों बाद निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी 350 पॉइंट गिरा है, लेकिन आप जैसे जानते हैं बैंक निफ्टी तो ऊपर नीचे करता ही रहता है, लेकिन निफ्टी में इतनी बड़ी रेड कैंडल बहुत लंबे टाइम बाद बनी है, बहुत लंबे टाइम बाद। और वो भी कब, जब पिछले दिन इतनी ख़तरनाक ग्रीन कैंडल बनी थी कि ऐसा लग रहा था भाई बुल्स तो पूरे ही अब मैड मोड में आ चुके हैं, वो तो भाई मार्केट को पूरा ही रॉकेट बना देंगे। कल 25,000 और बजट में 26,000, यही नारे लगने शुरू हो गए थे, लेकिन आज आप कैंडल देखें तो बहुत ही ख़तरनाक रेड कैंडल बन गई है। और इसका रीज़न भी है। अब देखो, जैसे आप लोग देख रहे हैं, जो ये हफ्ता था तो इस हफ्ते में ज़्यादातर तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है। ये जो 2 दिन है इसमें भी भाई डोजी कैंडल बनी है, तो कोई गिरावट नहीं हुई, तो पूरे हफ्ते हमें तेज़ी ही देखने को मिली। और जो थर्सडे वाला दिन है, जो एक्सपायरी वाला दिन है, उस दिन और हमें एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई। तो जब भी ऐसा होता है कि भाई पूरे हफ्ते तेज़ी होती है और एक्सपायरी वाले दिन और भी ज़बरदस्त तेज़ी हो जाती है, ठीक है, तो भाई फ्राइडे को एक रिवर्सल देखने को मिलता है। और इसी का उल्टा अगर पूरे हफ्ते मंदी होती है और थर्सडे वाले दिन और भी ज़बरदस्त गिरावट आ जाती है, तो काफ़ी हाई चांस होता है कि फ्राइडे को हमें एक बाउंस बैक देखने को मिले। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है। इसे आप लोग बैक टेस्ट करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इसका दिखेगा, ठीक है। अब देखो, आज तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई है, तो अब कल क्या हो सकता है, मंडे को क्या हो सकता है? क्या ये जो सेल ऑफ है ये कंटिन्यू होगा? या फिर भाई ये वैसे ही एक रेड कैंडल बन गई, अब वापस से ऊपर का रास्ता शुरू, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो यही हो रहा है कि भाई रेड कैंडल अगर बन भी जाती थी तो भाई ऊपर का रास्ता कंटिन्यू ही रहता था। तो देखो, ये रेड कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है, लेकिन इस रेड कैंडल में एक खामी है कि इसने जो प्रीवियस डे का लो है उसके नीचे क्लोज़ नहीं किया। उसके पास ज़रूर क्लोज़ किया, लेकिन उसके नीचे क्लोज़ नहीं किया। तो इसकी वजह से क्या ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं बन पाई। तो ये एक पॉजिटिव साइन है बुल्स के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाती तो भाई अभी तक क्या है कि एक ट्रेंड चल रहा है कि किसी भी दिन प्रीवियस डे का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही, तो वो ट्रेंड ब्रेक हो जाता लेकिन वो ट्रेंड अभी ब्रेक होने से बच गया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है बुल्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मंडे को नीचे आ जाता है और क्लोज हो जाता है तो ये ट्रेंड ज़रूर ब्रेक हो जाएगा। तो हो सकता है अगर बजट में कोई बाउंस भी आए तो वापस से एक सेल में कन्वर्ट हो जाए और फिर हम एक अच्छी खासी गिरावट देखें, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोग फोकस करना। और रही बात कि भाई मंडे को हम करें क्या, तो देखो मंडे के लिए 2 बहुत मेजर रिज़ल्ट आने वाले हैं। एक रिज़ल्ट है रिलायंस का और दूसरा है HDFC बैंक का। दोनों ही हाथी हैं, इतने बड़े हाथी हैं कि अगर उन्होंने कहीं भी कदम रख दिया तो मार्केट वहीं चलने लगेगी बिना किसी प्राइस एक्शन को देखे, ठीक है। तो मंडे के लिए तो भाई इन दोनों का रिज़ल्ट देखना होगा कि कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लाइव मार्केट में ही फैसला कर पाएंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि देखो मंडे को हम कोई ज़्यादा गिरावट देखेंगे या ज़्यादा बाउंस देखेंगे। मुझे लगता है कि एक हो सकता है थोड़ा बाउंस बैक देखें हम, ठीक है, थोड़ा बाउंस बैक देखें। और बजट वाला दिन होगा उस दिन हम असली गेम खेलेंगे, या तो हम वापस से ब्रेकआउट करेंगे या एक ब्रेकडाउन देंगे, ठीक है। जो बजट वाला दिन है, ट्यूसडे का दिन है, उस दिन हम असली गेम करेंगे। और जो मंडे का दिन है वो हो सकता है एक पॉज डे रहे। देखो वॉलेटिलिटी तो चलती रहेगी, लेकिन मैं क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों को बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग बेसिस पे हो सकता है एक पॉज डे रहे, ठीक है। और ट्यूसडे को असली गेम शुरू हो, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। बाकी हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वो तो देखो अपनी उसी रेंज में, बैंक निफ्टी अपनी उसी रेंज में जिस रेंज में अभी तक चल रहा था। तो इसमें तो देखो जब तक नीचे या ऊपर क्लोज ना हो, ऑप्शन बायर और ख़ासकर जो पोजिशनल ऑप्शन बायर हैं हाथ ना डालें, वरना हाथ जलेगा ही, और कुछ भी नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है। स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्कैल्पिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोजिशनल
आपको कोई ट्रेड बनानी है तो नीचे या ऊपर क्लोज होने का वेट करो, तभी कुछ बनेगा, वरना कुछ है नहीं अभी बैंक निफ्टी। और मुझे लगता है HDFC बैंक जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले कर सकता है बैंक निफ्टी को अच्छा खासा मूव कराने में, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी की ये हालत भी HDFC बैंक ने ही कराई है कि भाई बैंक निफ्टी से कहीं ऊपर जाया ही नहीं जा रहा। तो हो सकता है अगर HDFC बैंक का रिजल्ट थोड़ा बेहतर आ जाए तो बैंक निफ्टी मंडे के दिन कम से कम आउट परफॉर्म करके दिखाए, ठीक है, आउट परफॉर्म करके दिखाए, ठीक है। तो इसलिए HDFC बैंक पे आप लोग थोड़ा फोकस करना, अगर वो अच्छा करेगा तो चांसेस रहेंगे कि भाई मंडे को जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करके दिखा दे। इंडिया विक्स की बात करें तो भाई अब तो ये ऊपर ही जाना है, बजट को भी वैसे भी अब तो 2 ही दिन बाकी हैं, ये ऊपर ही जाना है। और बजट के बाद भी ये देखो थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन आएगा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है ये ऊपर ही जाना है, ये ऊपर ही जाना है। और क्योंकि भाई साल के अंत में US में इलेक्शन भी है, तो इस पूरा जो साल है जो विक्स है मेरे हिसाब से 13 के तो कम से कम ऊपर ही रहेगा, 13 के ऊपर ही रहेगा। तो ऑप्शन बायर्स को ज़्यादा परेशानी होने नहीं वाली। देखो अभी हाल फिलहाल आप लोगों को थोड़ी परेशानी हुई होगी कि भाई मार्केट बिल्कुल मूव ही नहीं कर रही, लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में आपके अच्छे दिन वापस से आने वाले हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मार्केट अगर आपको रुलाती है तो ये समझ लो हंसाएगी भी अच्छा खासा, अगर आपको 10 दिन रुलाया तो आपको 10 दिन हंसाएगी भी। तो इसलिए आप परेशान मत हो, अपना आराम से सेटअप पे फोकस करो और जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से ट्रेड करो। अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तो इन द एंड कुछ ना कुछ कमा के ही निकलेंगे यहाँ से। क्योंकि देखो मार्केट में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप बने रहो, क्योंकि धीरे धीरे आपके पास नॉलेज इंक्रीज़ ही होगी, और नॉलेज जैसे जैसे आपके पास आएगी वैसे वैसे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होती जाएगी, ठीक है। बाकी देखते हैं, और कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूँ।